हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ट्रेनर। आज हम पढ़ेंगे मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पार्ट 6। चैप्टर का नेम है मेरी माँ। तो आज की वीडियो में आज हम पार्ट 6 के मेरी माँ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इस चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे भी और पढ़ेंगे भी। तो मेरी माँ, इस चैप्टर को मैं अच्छे से, इसकी समरी मैं अच्छे से समझा भी चुकी हूँ और पढ़ा भी चुकी हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हो, जिससे कि आप इसके क्वेश्चन आंसर जो है उसके आंसर देने में आसानी हो आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ से मेरी समझ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा स्टार बनाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। जो इच्छा है वो पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। तो इसमें बोला गया है, विस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी। मतलब बिस्मिल जो था उसको अपनी जो उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, तो उसको लग रहा था कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। उसको मतलब संकेत था, मतलब आशंका थी। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, भारत माता के साथ रहने की और अपनी प्रतिज्ञा पर ढंड रहने की। थर्ड ऑप्शन है, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। और फोर्थ ऑप्शन है, भोग विलास तथा ऐश्वर्य भोगने की। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? थर्ड, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। उसको आशंका थी कि उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो सेकंड पढ़ते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? जो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, उनकी माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? तो फर्स्ट ऑप्शन है, देश की सेवा करें, कभी किसी के प्राण ना लेना, कभी किसी से छल ना करना और सदा सच बोलना। तो आप इस मतलब समरी अगर आपने पढ़ी है तो आप इसका आंसर बहुत ही इजीली दे सकते हो। तो उनकी माँ ने यह आदेश दिया था कि, कौन सा ऑप्शन ठीक है पहले देखते हो। उनकी माँ ने यह आदेश दिया था कि कभी किसी के प्राण ना लेना, कभी किसी के आप प्राण मत लेना, चाहे वो कितना भी दंड क्यों ना करे, लेकिन उसके प्राण मत लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। ये हर चैप्टर में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। देखा ना, हर चैप्टर में ये क्वेश्चन जरूर होता है नहीं? तो चलिए इसको उत्तर देखते हैं। विस्मिल को अपनी माँ की सेवा ना कर पाने की चिंता थी, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ रहा था कि वे देश के लिए अपने जीवन की बलि देने वाले हैं। मतलब देश के लिए जीवन की बलि देने वाले हैं, इसलिए उन्हें इस इच्छा के पूर्ण ना होने की आशंका थी। उन्हें यह लग रहा था कि अगर मैं देश के लिए बलि दे दूंगा अपनी, तो मैं माँ की सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो उन्हें यह चिंता लगी रही थी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्यों चुना था हमने? विस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश था कि वह किसी के प्राण ना ले, चाहे वह उनका शत्रु ही क्यों ना हो। यह उनकी माँ के उच्च नैतिक आदर्श का प्रतीक है, जो उन्होंने विस्मिल को दिए हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते क्या दे रखा है। पंक्तियों पर चर्चा। तो पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। अब पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। ठीक है, तो ये पाठ को हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उनके विचार को हमें साझा करना है और हमें अपनी क्लास में हमने जो भी पढ़ा वो हमें क्या समझ में आया वो भी हमें लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट, यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। मतलब अगर उसे ऐसी माता नहीं मिलती तो वे अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में ही फंसकर रह जाता, जीवन निर्वाह कर देता। मतलब
तो इसका आंसर देखते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है कि यदि विस्मिल को उनकी माता का साथ और मार्गदर्शन नहीं मिला होता तो वे भी साधारण जीवन जीते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते, लेकिन अपने उद्देश्यों और आदर्शों के लिए संघर्ष नहीं कर पाते। मतलब अगर उन्हें विस्मिल को उनकी माता का साथ और उनका मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वो भी एक साधारण जीवन जीते, साधारण व्यक्ति होते और अपने कर्तव्यों को जो है ना वो कभी नहीं निभा पाते, इसलिए लेकिन अपने उद्देश्यों और आदर्शों के लिए संघर्ष नहीं कर पाते अगर वो एक साधारण जीवन जीते तो। ठीक है। सेकंड, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। मतलब उनको यह आदेश की पूर्ति करने के लिए, मतलब इनको पूरा करने के लिए उनको मजबूरन दो या एक बार प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी उनको। तो इसका आंसर देखते हैं हम। इस पंक्ति का अर्थ है कि विस्मिल में अपने माँ के आदेश का पालन करते हुए जो उन्होंने कभी शत्रु को प्राणदंड न देने का आदेश दिया था, कुछ स्थितियों में अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया। हालांकि उन्होंने यह महसूस किया कि माँ का आदेश पालन करना भी महत्वपूर्ण था। ठीक है, चलिए बाकी देखते हैं। अब है मिलकर करें मिलान। तो पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दे रखे शब्द और ये है अर्थ या संदर्भ। तो देखते हैं देवनागरी का क्या है। देवनागरी का है भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। तो इससे मिलान है, ये फर्स्ट है। ठीक है, और सेकंड है आर्य समाज। तो इसका देखते हैं। आर्य समाज का है महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था। तो ये सेकंड। ठीक है, थर्ड है मेजिनी। तो इसका कौन सा सही है? इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल को सेनापति इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा था। तो थर्ड है इसका, है नी। फोर्थ है गोविंद सिंह। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है? फर्स्ट। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो ये फोर्थ। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने ये साइड से लिख दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोच विचार के लिए तो पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो पाठ को हमें अच्छे से पढ़ना है, फिर उसमें प्रश्नों के बारे में पता लगाकर उसे हमें अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट, विस्मिल की माता जी जब विवाह कर आई तो उनकी आयु काफी कम थी। जब वे शादी कर आई थी तो उनकी आयु जो थी बहुत ही ज्यादा कम थी, मतलब काफी कम थी। फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला, मतलब फिर भी वो इतनी कम आयु की थी, उन्होंने अपने परिवार को कैसे संभाला, कैसे ढाला, तो उसके बारे में हमें उत्तर देना है। तो विस्मिल की माता जी ने शाहजहांपुर आने के बाद अपने घर के सभी कामों को सीख लिया और
थोड़े ही समय में वह घर का सारा कामकाज समझने लगी थी। जब वे विस्मिल की माता जो थी वो शाजापुर आने के बाद उन्होंने घर का सारा काम सीख लिया था और थोड़े ही समय में घर का सारा कामकाज समझने भी लगी थी वो। ठीक है, उन्होंने अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरी तरह निभाया और अपनी जिम्मेदारियां को समझते हुए परिवार के अनुकूल हो गई। उन्होंने अपनी जो पारिवारिक कर्तव्य जो थे पूरी तरीके से निभाया था और जिम्मेदारियों को वो अच्छी तरह से समझ गई थी, इसलिए उन्होंने परिवार के अनुकूल ढल गई थी, मतलब अच्छे से उन्होंने संभाल लिया था इतनी कम आयु में। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया, मतलब उन्होंने इच्छा शक्ति के बल पर अपने आप को कैसे शिक्षित किया था। तो इसका आंसर देखते हैं। विस्मिल की माता जी ने अपनी शिक्षा की शुरुआत अपने आसपास की शिक्षित महिलाओं से अच्छा बोध सीख कर की। घर का काम करने के बाद जो समय उन्हें मिलता उसमें वह पढ़ाई करती और धीरे धीरे हिंदी पढ़ने में सक्षम हो गई। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपनी शिक्षा को बढ़ावा दिया। होता है ना कि किसी में एक पढ़ने का जुनून होता है, चाहे वो कितना भी काम कर ले लेकिन अपना पढ़ाई का टाइम साइड से निकाल भी लेता है। तो इसी तरह विस्मिल की जो माता जी थी वो अपनी शिक्षा की शुरुआत अपने आसपास की शिक्षित महिलाएं, मतलब जो उनके आसपास जो पड़ोसी वगैरह थी उनकी शिक्षित महिला वो पढ़ी लिखी थी, तो उनसे थोड़ा बहुत उन्होंने सीख लिया था ज्ञान वगैरह। तो घर का काम करने के बाद जो उन्हें समय बचता था, साइड से मिलता था थोड़ा बहुत समय, तो वो पढ़ाई करती थी और धीरे धीरे हिंदी पढ़ने में सक्षम हो गई, मतलब और धीरे धीरे उन्होंने हिंदी पढ़ना सीख लिया था। उन्हें अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपनी शिक्षा का बढ़ावा दिया। अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने अपनी शिक्षा को बढ़ावा दिया, मतलब और आगे बढ़ी और अच्छे से पढ़ाई करी उन्होंने। ठीक है। सेकंड, विस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माता जी ने कैसे सहयोग दिया। जो विस्मिल को साहसी बनाया तो उनकी माता ने कैसे सहयोग दिया, उसका आंसर देखते हैं हम। विस्मिल की माता जी ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया और उनके साहसिक कार्यों में भी सहयोग दिया। उन्होंने विस्मिल को सत्य, धर्म और समाज की सेवा की दिशा में प्रेरित किया। उनकी मां ने उन्हें अपने जीवन में सत्य का पालन करने और समाज की सेवा में आत्म बलिदान देने की शिक्षा दी। विस्मिल की जो माता थी उन्होंने उसको अच्छे से प्रोत्साहित किया कि साहिक कार्यों में भी सहयोग, मतलब उन्होंने जो साहिक कार्य होते हैं उसमें भी उन्होंने सहयोग दिया और उन्होंने विस्मिल को हमेशा सत्य, धर्म, समाज की सेवा की दिशा में ही प्रेरित किया था। कुछ गलत जगह प्रेरित नहीं किया था, सत्य की दिशा में चले, धर्म और समाज की सेवा करे, इस तरह उन्होंने प्रेरित किया। उनकी मां ने उन्हें अपने जीवन में सत्य का पालन करने और समाज की सेवा करने में आत्म बलिदान देने की शिक्षा दी थी। ठीक है, इतनी मतलब उनकी मां ने इतना सही मार्गदर्शन दिखाया था उन्होंने। आगे देखते हैं। थर्ड, आज से कई दशक पहले विस्मिल की मां शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे। तो देखते हैं इसका आंसर। विस्मिल की मां ने अपनी शिक्षा की कमी को समझते हुए खुद पढ़ाई शुरू की और अपने बच्चों को भी शिक्षा की दिशा में प्रेरित किया। उन्होंने अपनी बेटियों को खुद ही शिक्षा दी और अपने बेटे के लिए भी शिक्षा को महत्वपूर्ण समझा। उनके इस दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि वह शिक्षा के महत्व को भली भांति समझती थी।
विस्फील की माँ कितनी समझदार थी, मतलब वे उन्होंने अपनी शिक्षा की, उन्हें लगा कि मेरी शिक्षा में कमी हो रही है, तो उन्होंने अपनी शिक्षा की कमी को समझते हुए खुद पढ़ाई उन्होंने शुरू कर दी और अपने बच्चों को ही पढ़ाई, मतलब उन्होंने अपने बच्चों को ही पढ़ाई के लिए शिक्षित करा, नहीं तुम लोग भी पढ़ोगे, तो उन्होंने अपने बच्चों को ही पढ़ाया, बल्कि बेटियों को ही पढ़ाया, जहाँ बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता उन्होंने बेटियों को खुद ही पढ़ाया था, और बेटे के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण समझा कि हाँ बेटा भी पढ़ेगा। उनके इस दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि जो शिक्षा के महत्व को भली भांति, मतलब उसकी विस्मिल की माँ जो थी वो शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह से समझती थी कि शिक्षा इम्पोर्टेंट है, पढ़ना, मतलब अगर हम पढ़ाई इस टाइम पर कर जाएंगे तो सब हमारे आगे झुकेंगे, समझ रहे हो ना। इसलिए सभी को पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, हम कैसे कह सकते हैं कि विस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी? सही बात। तो इसका आंसर देखते हैं। विस्मिल की माँ ने उनके क्रांतिकारी कार्यों में कभी बाधा नहीं डाली, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने विस्मिल से यह भी कहा कि किसी शत्रु को प्राणदंड ना दे, जिससे उनकी उदारता और स्वतंत्र विचारों का पता चलता है। उन्होंने अपने बेटे के सत्य, धर्म और देशभक्ति के प्रति समर्पण को हमेशा सहारा और उनका मार्गदर्शन किया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दे रखा है आत्मकथा की रचना। तो यह पाठ रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा यानी अपनी कथा, ठीक है। तो दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। तो इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देवबाड़ी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तो सेकंड है, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। थर्ड, यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। ठीक है। सेकंड, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। मतलब इसका आंसर यही है। तो हमें इस समूह की सूची कक्षा के साथ साझा करनी है, ठीक है। अब दे रखा है शब्द प्रयोग तरह तरह के। तो माता जी उनसे अक्षरबोध करती। इस वाक्य में अक्षरबोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान, ठीक है। तो एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना, तो इसमें वाक्य बताए हैं। जैसे कि अब इसमें पढ़ना लिखना बीच में लगा दें डैश, तो इन्होंने बीच में ये हटाकर और लगा दिए, पढ़ना और लिखना, ठीक है। तो हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं, जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। संप्रेक्षीकरण मानव का स्वभाव भी है। इस पाठ से ऐसे शब्द खोजकर सूची बनाइए। तो हमें इसी तरह की सूची बनानी है, ठीक है। तो देखते हैं। जैसे कि अब है सेवा, तो बीच में लगाई है समिति, डांट फटकार, पालन पोषण, भोग विलास, काम काज, देश सेवा। तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं पाठ से आगे। आपकी बात,
रामप्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए। जो रामप्रसाद बिस्मिल जो हैं उनके मित्रों के नाम खोजने में और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी, जो कक्षा में हमें ये चर्चा करनी है, जो उनकी भागीदारी थी। तो इसका आंसर देखते हैं। अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी उनके प्रमुख मित्र थे। ठीक है, ये उनके प्रमुख मित्र थे रामप्रसाद बिस्मिल के। तो सभी ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। ठीक है, अब देखते हैं। नीचे लिखे बिंदुओं को आधार बनाते हुए अपनी माँ या अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए और उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग, भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन कौन से। मतलब आपको इसमें क्या करना है, नीचे जो ये कुछ दे रखे हैं, जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आपका जन्म कहाँ हुआ था और आपकी प्रिय पुस्तक का नाम क्या है। तो ये नीचे कुछ आधार बनाए रखे हैं। तो आपको अपनी माँ या अभिभावक से बातचीत करनी है और उनके बारे में आपको जानना है कि उनका प्रिय रंग कौन सा था। जैसे कि मेरा प्रिय रंग मान लो ब्लैक है, तो आपका प्रिय रंग कौन सा था वो बताना है, और आपका भोज्य पदार्थ क्या था वो बताना है। गीत आपको बचपन में, मतलब गीत आपको कौन सा पसंद है वो बताना है, और बचपन की जो यादें हैं आपको याद हो कि हाँ ये मेरी बचपन की यादें मुझे बहुत अच्छी लगती है वो लिखनी है। और आपका प्रिय स्थान कौन सा है वो लिखना है। जैसे कि मेरा प्रिय स्थान दिल्ली, तो आपको वैसे ही लिखना है आदि कौन कौन से थे। ठीक है, और जैसे कि नीचे दे रखा है आपका जन्म कब हुआ था वो लिखना है, और आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है तो उसका नाम लिखना है। तो आप इस क्वेश्चन को स्वयं करेंगे। ठीक है, अब है पुस्तकालय या इंटरनेट से। आप पुस्तकालय से रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा खोजकर लिख पढ़िए। देशभक्तों से संबंधित अन्य पुस्तकें जैसे उनके पत्र, आत्मकथा, जीवनी आदि पढ़िए और अपने मित्रों से साझा कीजिए। तो आपको भी ये क्वेश्चन स्वयं करना है। पुस्तकालय मतलब इंटरनेट की सहायता से आपको इनकी कुछ आत्मकथा खोजकर पढ़नी है, और जैसे कि उनके पत्र, आत्मकथा, जीवनी, ये सब आपको इंटरनेट की सहायता से पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखते हैं शब्दों की बात। आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं। अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढिए। तो आप अपनी माँ को मतलब किस किस भाषाओं में प्रयुक्त संबोधन करते हैं और माँ के लिए शब्द ढूंढिए, ये हमें करना है। तो क्या उनमें कुछ समानता दिखती है, हाँ है तो क्या। तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या है। माँ अपनी माँ को माँ कहकर बुलाती हूँ। मैं अपनी माँ को क्या कहकर बुलाती हूँ, माँ कहकर बुलाती हूँ। अलग अलग भाषाओं में माँ के लिए अलग अलग शब्द होते हैं। मतलब अलग अलग भाषाओं में माँ के लिए अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे हिंदी में माँ, ठीक है, संस्कृत में जननी, जननी, और उर्दू में अम्मा आदि। ठीक है, तो समानतः सभी शब्दों में भावनात्मक जुड़ाव और सम्मान का संकेत है। सभी भाषाओं में माँ को संबोधित करने के शब्द में स्नेह और अपनापन झलकता है। ठीक है, इसका आंसर ही सही है, आप कर सकते हो अच्छे से। देखते हैं आगे ये क्या दे रखा है, पहेली दे रखी है। आज की पहेली, यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ से बाहर विशेषण दिए गए हैं, उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। यहाँ से पाठ से बाहर विशेषण दे रखे हैं तो हमें इसमें छांटने हैं। जैसे कि फर्स्ट मान लो, तो इस तरह से देखेंगे पहले हम, जैसे ये दे रखा है ना इसी लाइन में ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो पहला है मंगलमयी, सेकंड है प्रत्येक, फोर्थ है छोटी, फोर्थ नहीं सॉरी थर्ड है छोटी, और फोर्थ है 11। फिर है खूब, फिर साधारण, दुख भरी और महान, स्वाधीन। अब हम इस तरह से देखेंगे, जैसे आए ना ये
जैसे ऐसे आ रहे हैं ना, तो इस तरह से देखेंगे। अभी हमने सीधे लाइन वाले देखे थे, अब हम ऐसे वाले देखेंगे। तो धार्मिक, मनोहर, बड़ा, अब नहीं है, इतने ही है। तो आपको ऐसे ही लिखने हैं और आप इसमें से देखकर लिख सकते हैं, ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। झरोके से, हे मातृभूमि, ए मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति क्रांतिमय हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो, तेरी प्रभा उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो। तेरी प्रशंसा ही आनंद का विषय हो। वह भक्ति दे की विस्मिल, सुख में तुझे ना भूले। वह शांति दे कि दुख में कायर ना यह हृदय हो। तो इसको दोबारा पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको ऐसे पढ़ाया कि आप लोग पढ़ सकें, तो कैसे पढ़ेंगे। हे मातृभूमि तेरी विजय, सॉरी, हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो, और कांतिमय हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो। तेरी प्रशंसा ही आनंद का विषय हो। वह भक्ति दे की विस्मृत सुख में तुझे ना भूले। वह शांति दे की दुख में कायर ना यह हृदय हो। तो ये किसने लिखी है, राम प्रसाद बिस्मिल ने। अब खुद पढ़कर देखना, मुझसे गलती हो तो उसके लिए सॉरी। तो आप इसको अच्छे से खुद पढ़ के देखना, जिससे कि आपको याद भी हो जाएगी, ठीक है। 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी आपको अच्छे से। आगे देखते हैं। अब है खोजबीन के लिए। तो माँ से संबंधित 5 रचनाएं पुस्तकालय से खोजें और अपनी पत्रिका बनाएं। मतलब माँ से संबंधित 5 रचनाएं आपको लिखनी है, पुस्तकालय से मतलब खोजनी है और अपनी पत्रिकाएं बनानी है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। आप जैसे कि इसकी आप समरी पढ़ना चाहते हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके पढ़ सकते हो, और भी सब्जेक्ट की वीडियो दे रखी है तो आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो। चलिए इस चैप्टर को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।